आज मैं टैली का आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूं कि टैली में आउटस्टैंडिंग बिल को कैसे मैनेज की जाती है। सपोज मान लीजिए किसी व्यापारी से आप माल को परचेज करते हैं और कुछ पैसा उसमें पेमेंट करते हैं, और सेल जब करते हैं तो सेल भी करते हैं तो जितने रुपए का सेल करते हैं उतने पैसा आपको नहीं मिलता है, कुछ अमाउंट ड्यूज पड़ जाता है। तो इस तरह का आउटस्टैंडिंग बिल में कैसे एंट्री की जाती है, जब वो नेक्स्ट टाइम आपको पैसा पेमेंट करना हो तो ऑटोमेटिक शो करेगा, आपका ड्यूज कितना है वो भी शो करेगा, आपको पार्टी से कितना लेना है वो भी शो करेगा। तो इस बिल को कैसे बनाया जाता है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सब है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, आउटस्टैंडिंग में जाना है। आउटस्टैंडिंग में जाने के बाद आप लेजर पे चले जाइए, लेजर में चले जाने के बाद यहाँ डावर पे जाइए, अल्ट के साथ F1 जब आप क्लिक करिएगा तो आपको ये बतलाएगा ये कि इसमें आपने कितने का माल परचेज किया और कितने का माल को बेचा है। आपने परचेज किया 21,000 में माल परचेज किया है चंदप्रास का, और पेमेंट आपने किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने पेमेंट किया है 16,000 का। जो 5,000 का जो बिल है यहाँ पे पेंडिंग है, 5,000 का बिल पेंडिंग है, आपने 21,000 का सामान खरीदा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं श्याम का, तो श्याम का जब आप देखिएगा यहाँ पे तो श्याम में आपने 26,000 का माल परचेज किया था, 600 रुपये पेंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो उसका पेमेंट किया है, डिटेल्स जानने के लिए अल्ट के साथ F1 के साथ की प्रेस करेंगे, आपने रिसीव किया है 2,000 रुपया, 2600 का माल सेल किया था। इस तरह का बिल को कैसे मेंशन किया जाता है, देखिए इस बिल को मेंशन करने के लिए हम आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को देखकर लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो और आगे बनाएंगे हम। सबसे पहले आप इसको बनाइएगा कैसे, सबसे पहले आप क्रिएट में जाइए, क्रिएट में जाने के बाद लेजर बनाइए। जैसे हम एक लेजर बनाते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर के नाम से एक लेजर बनाइए। हिंदुस्तान लीवर से हम लोग मार्च को परचेज कर रहे हैं, ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। इसे एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाइए, आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरी नहीं है। आप जिसके पास आप माल बेचिएगा, माल बेचने हैं हमें राजू के पास, तो राजू के पास बेचना है तो ये है सन्ड्री डेब्टर होगा। सेल वाले जितने भी पार्टी नेम होंगे वो सन्ड्री डेब्टर के तहत जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग एक इन्वेंट्री बनाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाने के बाद इन्वेंट्री बनाना है। जैसे हमें मॉस के नाम से एक इन्वेंट्री बना लिए, मॉस इंटेक्स कंपनी का है, अल्ट सी से हम लोग शॉर्टकट तरीके से बना रहे हैं इंटेक्स। यूनिट में जाके आप क्रेडिट में जाके इंटर की प्रेस करिए, या आपका पीसेस बना हुआ है इंटर की प्रेस करिए। हमने यहाँ मॉस का जो क्वांटिटी लिया है 20 पीस लिया है, रेट पड़ा है 180 रुपये का रेट पड़ा है, इंटर की प्रेस करेंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। ये मेरा स्टॉक आइटम है। कुछ ऐसे आइटम जो लेते हैं जो मेरा स्टॉक ना हो, जैसे मेरे पास कीबोर्ड इंटेक्स कंपनी का है, पीसेस में लिए, जो मेरे पास स्टॉक 0 पीस है, इसका कोई भी स्टॉक मेरे पास नहीं है। अब ये कीबोर्ड को हमें मंगाना है तो सबसे पहले वाउचर में जाएंगे। आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं वाउचर में जाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, यहाँ पे भी क्योंकि ब्लू कलर है तो ब्लू कलर वाला वो शॉर्टकट की होता है। क्रिएट का C होता है, अल्टर का A होता है, चार्ट का H होता है, वाउचर का भी होता है, बैंकिंग का, तो ये शॉर्टकट की है। आप भी इसे देखकर ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले भी टाइप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे F8 करेंगे, F8 से सेल होता है, F9 से परचेज होता है, तो हमें परचेज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिल का नंबर दीजिए कि आपको क्या करना है, कोई बिल का नंबर दे दीजिए। स्लाइस 2024 को ये परचेज हो रहा है, डेट 1 अप्रैल 2023 से ही फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे डाल दीजिए स्लाइस 2023। अब यहाँ पे पार्टी नेम हमें जो परचेज करना है वो करना है हिंदुस्तान लीवर से, तो हिंदुस्तान लीवर को सिलेक्ट कर लेंगे। परचेज करेंगे तो पहले से मेरा परचेज 21,000 रुपये का पहले मेरा परचेज है। हम यहाँ पे कीबोर्ड का 0 पीस लिए थे, आप कीबोर्ड यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रीन में कीबोर्ड दे रहा है, सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करिए। अब यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग इनपुट करेंगे। जैसे मैं 50 पीस लेना है, 300 रुपये का माल परचेज हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए से ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग परचेज तो कर लिए, अब पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए F5 का यूज़ करेंगे। आपको लगता है कि जब भी आप बटन को भूल जाते हैं तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा हमेशा। आप इस डैशबोर्ड का सहारा ले सकते हैं।
पेमेंट। तो कैश पेमेंट करना है तो पेमेंट किसे करना है हमें? हिंदुस्तान लीवर का। हिंदुस्तान लीवर का पेमेंट करना है 15,000 में हम 12,000 रुपये से पेमेंट कर रहे हैं। अब इसका जो ड्यूज अमाउंट है, ड्यूज अमाउंट 3,000 का ड्यूज अमाउंट है। तो यहाँ पे पेजअप करके आप देख सकते हैं आपका जो एंट्री है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,000 का ये ड्यूज है, करंट बैलेंस क्रेडिट साइड है। अब इसे चेक करना है तो एस्केप से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद आप डिस्प्ले पे चले जाइए। डिस्प्ले में एंटर की प्रेस करिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जाइए, आउटस्टैंडिंग जाइए और लेजर में जाइए। लेयर में जाके हिंदुस्तान लीवर में जाएंगे, अल्ट के साथ F1 करेंगे तो ये हमें बतलाएगा कि ये आपका परचेज है 1 अप्रैल का 15,000 रुपया का 50 पीसेस 300 रुपये के रेट से। आपने पेमेंट किया है 1,200 रुपया, 12,000 पेमेंट किया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ड्यूज अमाउंट जो है 3,000 है। अब ड्यूज अमाउंट यहाँ 3,000 है, इसे पेमेंट करना है तो एस्केप से बाहर निकल जाइए। मान लीजिए पार्टी आपको सेम डेट में नहीं देता है, अभी 1 अप्रैल है, अभी 1 अप्रैल है देता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि आप जब देखिएगा कि 1 अप्रैल को यहाँ पार्टी नहीं दे रहा है तो F2 बटन दबा के एंटर की प्रेस करेंगे। 2 अप्रैल हो गया। अब यहाँ पे हमने डेट चेंज कर दिया। कैश में जाएंगे, हिंदुस्तान लीवर पे जाएंगे। हिंदुस्तान लीवर का करंट बैलेंस 3,000 रुपये, 3,000 रुपये हमने पे कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट बैलेंस जब हमने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया है तो करंट बैलेंस यहाँ पे 3,000 रुपये शो कर रहा है आपका। ये 3,000 रुपये आपका करंट बैलेंस बता देगा कि कितना आपका ड्यूज है। अब यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ 3,000 रुपये पे कर दिए, 3,000 रुपये पे किए। अब यहाँ पे देखिएगा कि हिंदुस्तान लीवर का जो ड्यूज अमाउंट है वो पे हो गया। तो डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। अब यहाँ पे पेएबल में ना जाके हिंदुस्तान लीवर पे जाइए, हिंदुस्तान लीवर। तो अल्ट के साथ F1 करिएगा तो यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर का सारा बिल पे है। मगर आपको जानना है कि हिंदुस्तान लीवर का डिटेल्स ये बिल कैसे पे हुआ, तो आप यहाँ पे बेसिक ऑफ वैल्यू में जाइएगा और यहाँ पे पेंडिंग बिल को ऑल बिल करिएगा, पेंडिंग बिल को ऑल बिल करिएगा। ऑल बिल करिएगा तो आपका ये सारा बिल शो करेगा। आप यहाँ पे बाहर निकलिए। आप अल्ट के साथ F1 करिएगा, डिटेल्स आपका नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो परचेज में यहाँ 15,000 रुपया है जिसे हमने पेमेंट किया है 1 अप्रैल को 12,000 रुपया और हमने पेमेंट किया है 2 अप्रैल को 3,000 रुपया। ये टोटल मेरा 15,000 रुपये क्लियर है। इसका यहाँ पेंडिंग अमाउंट में आप चेक करिएगा तो पेंडिंग अमाउंट में कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है। आप सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने आपको परचेज करने का तरीका बताया कि परचेज कैसे करते हैं। कुछ ऐसे पार्टी है जिसका ड्यूज अमाउंट है उसका भी हम लोग क्लियर करते हैं बिल को। लेजर में जाइए, डाबर। तो डाबर का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पेंडिंग अमाउंट 5,000 रुपया है, पेंडिंग अमाउंट 5,000 रुपया है। जिसने इसने परचेज किया था टोटल 21,000 रुपये का माल परचेज किया था और पेमेंट किया है इसमें 16,000 रुपया। अब इसका बिल है। जब भी डाबर को पार्टी का चेक करना है तो इस तरह जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं इसका बिल का। अब हमें पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए वाउचर में जाइए और F5 बटन दबाइए, अकाउंट कैश पेमेंट करिए, कैश। और यहाँ पे आप जाइएगा डाबर में। तो डाबर में जब जाइएगा तो आपको करंट बैलेंस शो कर देगा कि आपका ड्यूज अमाउंट 5,000 रुपया है, वो शो कर देगा। आप यहाँ पे 5,000 को एंट्री कर देंगे, एंट्री करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। आप जब यहाँ पे देखिएगा डिस्प्ले में जाके देखिएगा तो आपको ये डाबर का बिल रहेगा, ये पूरा का पूरा क्लियर मिलेगा आपको। आप यहाँ पे डाबर है तो डाबर के पास जाएंगे और डाबर का बिल चेक करेंगे। तो डाबर का यहाँ बिल है, मेंशन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये पेंडिंग खत्म हो गया है। तो इसका जो पेमेंट कैसे हुआ है इसका डिटेल्स को चेक करने के लिए यहाँ पे बेसिक वैल्यू है, साइड में बेसिक वैल्यू में हम लोग जाएंगे और क्लिक करेंगे। बेसिक वैल्यू में पेंडिंग बिल को ऑल बिल करेंगे, ऑल बिल, और बाहर निकलेंगे। अल्ट के साथ F1 करेंगे तो 21,000 रुपये का माल इसका परचेस था जिसे पेमेंट किया गया 16,000 और 5,000 रुपये करके पेमेंट किया गया। एक अप्रैल को पेमेंट हुआ था, दूसरा पेमेंट जो हुआ वो 2 अप्रैल का पेमेंट हुआ। आपने सीखा कि पेमेंट कैसे किया जाता है और आउटस्टैंडिंग में ड्यूज अमाउंट को कैसे क्लियरेंस किया जाता है और ड्यूज अमाउंट को कैसे कंप्यूटर में हम लोग एंट्री करेंगे। हम जानते हैं अब सेल वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्याम नाम का पार्टी है जिस पार्टी के ऊपर आप कुछ अमाउंट ड्यूज है 2,000 रुपया अमाउंट इसका ड्यूज है। अब इसे पेमेंट करना है। पेंडिंग में हमें दिखा रहा है यहाँ पे, पेंडिंग में हमें दिखा रहा है 600 रुपये ड्यूज और 2,000 पेमेंट है और 600 रुपये ड्यूज है। अब इसे हम लोग रिसीव करेंगे इस अमाउंट को, F6 बटन दबाएंगे, कैश लेंगे और श्याम लिखेंगे। श्याम का पार्टी का ये 600 दिखा रहा है यहाँ पे करंट बैलेंस। तो जितना करंट बैलेंस अमाउंट आपका दिखा रहा है उतना आपका ड्यूज है।
तो 600 रुपये एंट्री कर दिए। अब ये एंट्री हो गया, एक्सेप्ट कर लिए। अब इसे भी हम चेक करके देखते हैं। तो डिस्प्ले पे आप जाइए, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जाएंगे, आउटस्टैंडिंग लेयर में जाएंगे और जाके श्याम को चेक करेंगे। जब श्याम को चेक करेंगे इसका डिटेल्स बिल क्लियर हो चुका है। तो बेसिक वैल्यू में जाएंगे, बेसिक वैल्यू में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे पेंडिंग बिल को ऑल बिल करेंगे, पेंडिंग बिल को ऑल बिल करेंगे, यहाँ पे ऑल बिल करेंगे। ऑल बिल करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि इसका जो पेमेंट का डिटेल्स है, जो 26,000 यहाँ 2600 का माल जो परचेस किया था वो 2,000 रुपये 1 अप्रैल को पेमेंट किया है और 2 अप्रैल को 600 पेमेंट किया है। तो हमने आपको ये डिटेल्स चेक करवाया, आपको हमने बताया कि परचेज वाले को कैसे फिट करते हैं। अब हमें सेल वाला चेक करना है। तो सेल वाला के लिए वाउचर में जाइए और F8 से सेल करिए। यहाँ पे कैश अमाउंट फिट करिए, एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद सेल में जाएंगे। तो हमें सेल करना है राजू के पास, सेल करना है राजू के पास। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड को ले लेते हैं, कीबोर्ड को 10 पीस कीबोर्ड है, 400 रुपये करके हमें सेल करना है। कैश जो पार्टी नाम है वहाँ पे राजू हम देते हैं, राजू। एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड। अब ये मेरा 4,000 का परचेज है। अब इसमें जब हम पेमेंट नहीं किए हैं और डिस्प्ले में जाके देखते हैं तो मेरा पूरा का पूरा बिल पेंडिंग रहेगा, 4,000 का पूरा का ड्यूज रहेगा मेरा। राजू के पास जाइए, आप यहाँ देख सकते हैं कि 4,000 रुपये पूरा इसका ड्यूज है, पेंडिंग है। जब हम क्लियर करेंगे तो ये शो करेगा। अब यहाँ पे वाउचर में जाके F6 से हम लोग रिसीव करते हैं अमाउंट को, कुछ अमाउंट रिसीव कर लेते हैं इसमें। राजू के नाम से राजू हमें 2500 रुपये दे रहा है, 2500 रुपया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1500 रुपया मेरा डेबिट में अमाउंट ड्यूज पड़ा हुआ है। एस्केप से बाहर निकलेंगे और डिस्प्ले में जाएंगे हम लोग। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जाएंगे और आउटस्टैंडिंग लेयर में जाके राजू को चेक करेंगे। राजू को चेक करेंगे तो यहाँ पे मेरा दिखाएगा कि राजू का जो ड्यूज अमाउंट है वो 1500 रुपया है। तो इसे क्लियर करेंगे। तो क्लियर करने का तरीका हमने आपको बताया कि सबसे पहले रिसीव में जाना होगा, रिसीव में जाना होगा, F2 से डेट चेंज करना होगा। मान लीजिए ये एक माई को पैसा दे रहा है तो कैश लिखेंगे यहाँ पे और राजू, पार्टी नाम राजू था, 1500 रुपये करंट बैलेंस यहाँ शो कर रहा है। जो 1500 रुपये करंट बैलेंस शो कर रहा है तो इसे हम 1500 रुपये फीड करेंगे, फीड करके इसे एंट्री करेंगे। जब हम इसे डिटेल्स चेक करेंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग लेजर में जाकर राजू का, तो राजू का बिल क्लियर हो चुका है। तो बेसिक वैल्यू में जाके हम लोग चेक करेंगे, पेंडिंग अमाउंट को ऑल बिल करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा कि राजू का जो है 4,000 रुपया जो परचेस किया था उसका ये दिखला रहा है यहाँ डिटेल्स, क्योंकि इन्होंने जो खरीदा था कीबोर्ड को 4,000 का, 2500 रुपये इसने वन टाइम में पेमेंट 2 अप्रैल को पेमेंट किया और 1 मई को 1500 पेमेंट किया। अब इस कार्य में हमें क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसे चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है P। तो यहाँ पे हम लोग P दबाएंगे, P दबाएं, अल्ट के साथ F1 करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ चेक करेंगे डिटेल्स कि क्या है। तो ओपनिंग स्टॉक में डाबर का मेरा 6,000 का था, इंटेक्स का 3600 रुपये 9600 का मेरा था। परचेज किया इसमें 36 का इसमें परचेज है और इसने हमने बेचा यहाँ पे 6600 रुपया का सेल किया। क्लोजिंग स्टॉक मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ 40,500 का। इस कार में मेरे नेट प्रॉफिट है 1500 रुपया। इसमें किसी भी प्रकार का भी एक्सपेंस नहीं कटा हुआ है। जब एक्सपेंस कटेगा तो मेरा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों यहाँ सेम आ रहा है। जब इसमें एक्सपेंस को मेंशन किया जाएगा तो मेरा नेट प्रॉफिट और कम हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे बनाने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप ही का मोटिवेशन से हम वीडियो बना पाते हैं। और कहीं भी डॉट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट को मेंशन करें। धन्यवाद।